नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा 2024 का क्या मिजाज रहेगा। कई तरह के सर्वे रिपोर्ट आए हैं, कई एजेंसियों के माध्यम से लोगों ने सर्वे कराया है, संघ के बारे में भी अलग अलग तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार तय है, तो वहीं राहुल कह रहे हैं कि 150 पर इनका विकेट गिरने वाला है। अंतिम समय में जो एबीपी न्यूज का सर्वे आया है, वो सर्वे भी 400 पार के उस मैजिक के आसपास भी नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत दूर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में जितनी सीटें भाजपा को आई है, वही दोहरा दें तो बड़ी बात है। ऐसे में बिहार के जिन 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव होना है कल, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में अब कह सकते हैं कि कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी भी मतदाता खामोश है। और इस खामोशी का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर सभी दल के लोग अंदर से भयभीत हैं कि क्या होगा। वैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिस तरीके से एनडीए को वाक ओवर मिलता हुआ दिख रहा था, आज वो स्थिति नहीं है। जबरदस्त फाइट, और ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज में फाइट है जिस कंस्टिट्यूएंसीज में पिछली बार चिराग पासवान 2,42,000 वोट से जीता था। बात हम जमुई की कर रहे हैं, और उस जमुई में स्थिति ये है कि कुछ हजार वोट से हार जीत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना जबरदस्त क्लोज फाइट हो रहा है, सारे गणित ध्वस्त हो चुके हैं, और एक गणित जो प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। अगर वाकई में नीतीश के वोटर चिराग से मुख मोड़ लिया, जिसकी चर्चा कल से ही शुरू है कि चिराग का व्यवहार नीतीश को लेकर जो रहा है, उसको लेकर नीतीश के वोटर 2020 का बदला लेने का मन बना लिया है। अगर इस इंडिकेटर में जो बातें आई हैं, जो इंडिकेट कर रहा है, वाकई में इस तरीके की पोलिंग हो गई, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। वैसे जमुई में फाइट जबरदस्त है और सब कुछ इस पर आकर्षित हो गया है। जो जिस तरीके से चीजों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे, जीत उनके हाथों में होगा। लेकिन एक बात साफ दिख रहा है, जिस तरीके से पर्दे के पीछे पशुपति पारस मैनेजमेंट संभालते थे, इस बार जमुई में उसकी कमी साफ देखने को मिला है। मैनेजमेंट को लेकर घोर अभाव देखने को मिला है। रामविलास पासवान चुनाव जरूर लड़ते थे, फेस वही रहता था, लेकिन मैनेजमेंट करते थे पारस। मैं कई बार करीब से मुझे देखने का मौका भी मिला है। वो मैनेजमेंट क्षमता जमुई में देखने को नहीं मिला। और ये भी देखने को मिला कि चिराग जिस तरीके का हवाई नेता है, उसका असर चुनाव में कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाने में किस तरीके से परेशानी हुई, वो भी मैंने महसूस किया। इसलिए जमुई का परिणाम कुछ भी हो सकता है। 2,42,000 वोट से जीतने वाला कंस्टिट्यूएंसीज किस करवट बैठेगा, दावे के साथ कोई भी कहने को तैयार नहीं है। इसलिए कसमकस वाली स्थिति है। बात नवादा की करें तो नवादा सीट बीजेपी जीते, इसके लिए जिस स्तर पर प्रशासनिक सहयोग सत्ताधारी दल को मिल रहा है, हमें भी महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। सम्राट चौधरी के लाख कोशिश के बावजूद भी अभी तक कुशवाहा के वोट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब यूं कहे तो कुशवाहा वोट पूरी तौर पे आरजेडी के उम्मीदवार के साथ, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद भी कुशवाहा के वोटर अपने जाति के उम्मीदवार के साथ पूरी तौर पे खड़े हैं। ये कुशवाहा का ही नहीं है, कुशवाहा तो पूरी तौर पर एनडीए से मुख मोड़ लिया, ये साफ दिख रहा है।
और इस बात की समझ और जो लगातार, एक बात है कि देखिए बीजेपी जब चुनाव लड़ती है ना तो हर घंटे सिचुएशन पर नजर रखती है। तो अब उनकी नजर इस बात पर है कि जितना वोट विनोद यादव काटेगा, जीत उतने ही वोटों से होगी, क्योंकि 1,42,000 वोट से लगभग पिछले बार जीत हुई थी। वो तो छोड़ ही दीजिए, उस मार्जिन तक पहुंच पाई तो बहुत बड़ी बात है। वो मार्जिन तभी प्राप्त कर पाएगा वहां से बीजेपी प्रत्याशी जब पूरी तौर पर यादव और मुसलमान विनोद यादव के साथ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, एक खबर है कि विनोद यादव जी के भाई जी को भागलपुर जेल में बंद थे, उनको पटना शिफ्ट किया गया और पटना से कहा जा रहा है कि वो IGMS पहुंच गए हैं। इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं कहने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं कि उनके भाई साहब का इकबाल क्या है और भाई साहब का प्रभाव क्या है, समझ सकते हैं। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा भी दायरा है और हम किस स्तर पर संवाद पहुंचा सकते हैं इसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन समझ जाइए कि राजवल्लभ यादव अगर IGMS में हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब विवेक ठाकुर का की जीत और हार सब कुछ निर्भर कर रहा है विनोद यादव किस तरीके से फाइट करते हैं। वैसे वो जो गीत गाने वाला है वहाँ खड़ा गुंजर बेचारा, उसके गीत का तो हम भी बड़ा फैन है, लेकिन आज फाइनली वो आउट हो गए, ये साफ दिख रहा है। फिर भी नवादा का रिजल्ट कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतने वाला है। मतलब ऐसा सीट जो NDA के लिए हमेशा महफूज रहा है, उन सीटों पर भी कांटे का टक्कर अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि मोदी मैजिक का कितना असर है। और बात गया की कर दीजिए तो गया में जीतन बाबू हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। वहां भी 1 लाख से अधिक वोट से जीतन बाबू हारे थे। जबकि उस बार मेरा अनुभव यही है कि हम गया के बंदूके गांव है जहां 100% आबादी मुसहर की, वहां जीतन राम मांझी का पोलिंग एजेंट नहीं था। वहीं से दानिश को हम फोन किए थे, दानिश क्या चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा मुसहर के गांव में पोलिंग एजेंट नहीं है। लेकिन फिर भी वोट अच्छा ले आए, वो 2.5 लाख से ज्यादा वोट आ गया। तो उनके लड़ने का तरीका यही है। और इस बार बीजेपी साथ में है, जदयू साथ में है, लेकिन उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिल रही है कि मतलब वर्तमान सांसद वहां से जदयू कर रहा है और बीजेपी उनके साथ बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो एफर्ट लगाना चाहिए था, जदयू के कार्यकर्ताओं को जो एफर्ट लगाना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। ऐसे में कल देखने में दिलचस्प होगा कि मांझी जी का हर मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट पहुंचा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। तो वहां चीजों को आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। गया, नवादा हम चर्चा कर ही लिए और बात चित्तौड़गढ़ की करते हैं, औरंगाबाद। हमें लगता है कि सुशील सिंह सबसे कठिन चुनाव फेस कर रहे हैं। हालांकि पिछले बार 2019 में भी बहुत ही कठिन चुनाव उन्होंने फेस किया था, मात्र 72,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। उस वक्त भी चित्तौड़गढ़ पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अंतिम समय में उस इमोशन को आगे बढ़ाने में कामयाब रह गए थे सुशील सिंह, और उसका लाभ उनको मिला कि 72,000 से चुनाव जीत गए। इस बार योगी से लेके राजनाथ सिंह से लेके मोदी तक आए। मोदी जमुई भी गए, गया भी गए, नवादा भी गए, मतलब चारों। औरंगाबाद में तो चुनाव से पहले ही गए वो। राजनाथ सिंह गए, नीतीश गए, मतलब ताबड़तोड़ जितने नेता हैं वो नेता वहां जरूर पहुंचे उनके लिए। लेकिन सम्राट चौधरी के बार बार जाने के बावजूद भी 1% भी कुशवाहा का वोट टूटता हुआ दिख नहीं रहा। मतलब कुशवाहा का जो अपना वोटिंग मिजाज रहा है कि पार्टी कोई भी रहे, हम अपने जाति के साथ खड़े रहेंगे पूरी तौर पर, ये औरंगाबाद में भी दिख रहा है। लेकिन पवन सिंह के कहने के बाद कि हम काराकाट से लड़ेंगे, कुशवाहा संवर्ग में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है
कि हमें अगर एनडीए के साथ यहाँ नहीं खड़े हुए उस तरीके से, तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को जिताना मुश्किल हो जाएगा। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुशवाहा के गांव में इस बात को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। हालांकि मीटिंग में ये भी हुई कि चलिए उपेंद्र कुशवाहा तो हार जाएंगे तो हम माले के साथ चल जाएं, ये सब भी चर्चा हुई। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश, मैसेज चल रहा है कि भाई सुशील सिंह के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो काराकाट में आप उपेंद्र कुशवाहा को स्पेस दीजिए। अब ये कितना मैनेज हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर मैनेज हो गया तब तो फिर कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी। लेकिन सबसे टफ चुनाव सुशील सिंह इस बार लड़ रहे हैं, और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ये कल शाम 5 बजे तक पता चलेगा कि चित्तौड़गढ़ के मान और सम्मान की जो चर्चा होती है, और जो चर्चा हुई है योगी के आने के बाद, वो किस तरीके से घर से वोट देने के लिए निकलते हैं, खुद निकलते हैं या लोगों को लेकर निकलते हैं। क्योंकि देखिए लगभग 87 ऐसे सब राजपूतों का गांव है, जो गांव अगर एक साथ अपने तमाम पिछड़ों और अति पिछड़ा और दलित उस गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जिनसे उनका रोज का रिश्ता रहता है, अगर उन तमाम लोगों को लेकर अगर वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए, इस बार एक बार और चित्तौड़गढ़ पर मोहर लगा दीजिए, तो फिर चीजें जो हम कह रहे हैं कि 30, 40, 50 हजार के बीच हार जीत का मार्जिन हो सकता है, वो मार्जिन पर आ सकता है, वो उतना मार्जिन पे रह सकता है। लेकिन प्रशासनिक खेला हुआ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी वाले जो उम्मीदवार हैं, गया में उनका कोई मॉल था, सब बेच दिया है, लेकिन जो राशि आई है वो व्यवस्थित तरीके से लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। कल जिस तरीके से रेड हुआ, भले 50,000 रुपया कार्यालय से मिला हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अंतिम समय में बूथ पर जो सामग्री भेजी जाती है, वो थोड़ा गड़बड़ाया है। 1-2 विधानसभा में भी तो अभी पूरी तौर पर कहीं उनका नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, इस 4 लोकसभा चुनाव में जो इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेटर यही इंडिकेट कर रहा है, इस बार मोदी के मैजिक के सहारे ही आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है। जहां जैसा उम्मीदवार है, जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, जीत हार का अंतर उम्मीदवार पर निर्भर है, ये साफ दिख रहा है।